मुंबई पुलिस के सेवानिवृत्त वरिष्ठ निरीक्षक हेमंत बरधनकर ने कहा, यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और मैं एनआईए टीम को उनके प्रयासों के लिए बधाई देना चाहता हूं। जो प्रत्यर्पण हुआ है उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा और अदालत ने उसे स्वीकार किया। इसके परिणाम स्वरूप तहव्वुर राणा को हमें सौंपा गया है। यह हर भारतीय की इच्छा को पूरा करेगा और सभी की यही भावना है कि उसे भारत की अदालत में मुकदमे का सामना करना चाहिए और सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत ने अचीव की है और इसके लिए मैं एनआईए टीम का उनको कांग्रेचुलेट करूंगा। और वहाँ जो एक्स्ट्राडिशन हुआ, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में हमने अपना पक्ष रखा और कोर्ट ने उसे माना और इस तहव्वुर राणा को हमारे सुपुर्द कर दिया है। सो ये ना सिर्फ अपने हर एक भारतीयों की ख्वाहिश रहेगी और उनकी इच्छा रहेगी कि उसको यहाँ पे यहाँ की अदालत में उसका ट्रायल किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। हर एक चीज़ को वक़्त होता है, वक़्त के हिसाब से ही होता है। अगर हमने अभी मतलब कोशिश की है तो उसमें हम कामयाब हुए। कामयाब होना ये इम्पोर्टेंट है, वक़्त गया वो तो ख़ैर सेकेंडरी पोज़ीशन है वो। पाकिस्तान का चेहरा उसी वक़्त बेनकाब हुआ था और जो प्लॉटर्स है उसके अंदर 26/11 के टेरर अटैक के अंदर, वो तो उसी वक़्त हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान ने कैसे लश्कर-ए-तोयबा के माध्यम से आईएसआई के माध्यम से ये जो हमला करवाया था, वो सारी दुनिया को पता है। और अभी इसके जो अक्यूज़ बचे हुए हैं, जिनको हिंदुस्तान की कोर्ट में ट्रायल होना ज़रूरी है, तो वो तो हम कोशिश करते रहेंगे और हमें उसमें कामयाबी भी मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। नहीं, उसके अंदर अभी क्या प्रावधान है वो उनको ही पता है। इसके बारे में इतना ज़्यादा मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो पल हर एक मुंबईकर ने महसूस किया है कि वो पल कितने मतलब डेंजरस था और भारी था सोसाइटी के लिए। और मेरी नाइट ड्यूटी थी। मेरे साथ और 15 जन थे, उसमें तुकाराम ओंबळे जी थे, संजय गोविलकर जी थे, भास्कर कदम जी थे और बहुत सारे हमारे अशोक शेळके वगैरह बहुत सारे हमारे पुलिस अधिकारी, कर्मचारी थे। पर उनका हौसला देख के हमने ये कसाब को पकड़ने का और एक आतंकवादियों को मार गिराने का काम वहाँ पे किया है, ऐसा मुझे लगता है। उनका उनकी जो हिम्मत थी, उनका जो हौसला था, वो एज़ अ टीम लीडर उस वक़्त मुझे काफ़ी हौसला देके गया था क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो ज़िम्मेदारी मेरे सर पे थी, लेकिन मेरे बहादुर सिपाही और अधिकारियों ने मेरा हौसला बुलंद किया था। सो मैंने तय किया कि फ्रंट से हम लड़ेंगे और जब डिप्लॉयमेंट हुआ तो बैरिकेड के पीछे मैंने संजय गोविलकर, तुकाराम ओंबळे जी को रखा और मैं खुद फ्रंट पे था और मेरे साथ में भास्कर कदम थे। जैसे उन्होंने उनकी कार आई, उनको हमने शरण आने के लिए कहा, तो उन्होंने हमारे इंस्ट्रक्शंस को नहीं माने और हमारी तरफ उन्होंने फायरिंग की तो रिटेलिएट हमने भी किया। हमारे भास्कर कदम ने फायरिंग की फर्स्ट और बाद में मैंने मेरे पिस्टल से अबू इस्माइल के और 3 गोलियाँ मारी, जो उसको लगी और वो इंजर्ड हुआ। उसी दौरान कसाब जो था वो बाजू की सीट पे बैठा हुआ था, हैंड्स अप पोज़ीशन में था और हम इस्माइल की ओर बढ़ रहे थे। उस वक़्त कसाब गाड़ी के नीचे उतरा और उसने उसी वक़्त हमारे तुकाराम ओंबळे जी, संजय गोविलकर बैरिकेड के पीछे से भागे और उसको पकड़ने के लिए और कसाब ने अपने जैकेट में छुपाई हुई AK-47 निकाली और फायरिंग की। वो सारी बुलेट्स हमारे तुकाराम ओंबळे की जी को लगी। लगने के बावजूद भी उन्होंने कसाब के ऊपर अपनी जो पकड़ थी वो नहीं छोड़ी और इसलिए हम उसको पकड़ने में कामयाब हुए। अन्यथा वही हम सारे लोग वही शहीद हो जाते थे, अगर कसाब को उन्होंने अगर थोड़ा-सा भी ढीला छोड़ दिया होता उस वक़्त। सो हम ये कहेंगे कि तुकाराम ओंबळे जी थे, तो हम बच गए वहाँ पे। वो दिन तो हम कभी भूल नहीं पाएँगे क्योंकि आज भी मेरे घर के नज़दीक है वो परिसर वो चौपाटी, तो वहाँ से गुज़रता हूँ तो वो वाक़या याद आता है और हमारे तुकाराम ओंबळे जी को देख के अपने आप सर
उनको नमन करने के लिए झुकता है, क्योंकि इतना बड़ा त्याग उन्होंने अपने देशवासियों के लिए लिया और पर्टिकुलरली हमारे लिए दिया, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। नहीं, अभी आज आज ये मुद्दा इतना ये नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं, ये हमारा ये हम वो तो प्रोसेस वो चलते रहेगा, लेकिन आज की जो एनआईए का जो काम है, वो मतलब उसको सराहना ज़रूरी है और उसके लिए आज मैं उनको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। नहीं, होते रहते हैं, वो प्रोसेस रहता है।